गुड इवनिंग। जैसा कि हम पहले वीडियो डिस्कस कर चुके थे कि डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और इसमें हम न्यूट्रंस का भी डिस्कस कर चुके थे कि इनसे इनकी फंक्शंस क्या हैं और इनसे होने वाले डिसऑर्डर क्या हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में 6 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है बक्कल कैविटी, और सेकंड पार्ट होता है फेरिंग्स, और फिर थर्ड पार्ट होता है ईसोफेगस, और इसके बाद होता है स्टमक, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में 3 पार्ट्स होते हैं, पैलेट, टंग, टीथ। बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है उसे पैलेट कहते हैं। पैलेट 2 भागों में डिवाइड होता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट नजल कैविटी और बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है। इसमें कुछ मस्कुलर रीजन पाए जाते हैं जिन्हें पेटाइन रुगे कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। इसमें कौन से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे यूव्यूला कहते हैं, या इसी को वीलम पेरिटाइन भी कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट नरल कैविटी की नेजोफेरिस और बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है। अब जो बक्कल कैविटी की फ्लोर होती है उसको टंग कहते हैं। टंग एक एपिथेलियो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसकी एपिथेलियल स्ट्रेटिफाई स्क्वामस नॉन केराटिनाइज होती है। टंग में कुछ टेस्ट के लिए पैपिले पाए जाते हैं, सर्कमवैलेंट पैपिले, जिसमें 100 टेस्ट बड्स होते हैं। और दूसरा है फंजीफॉर्म पैपिले। इनमें 5 टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। और फिर है फ्रीफॉर्म पैपिले, या इन्हीं को कॉनिकल कहते हैं। इनमें टेस्ट बड एब्सेंट होती हैं। टंग में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, नोहस ग्लैंड, या इन्हीं को इवलर्स और बोहस ग्लैंड भी कहते हैं। इनसे लिंगुअल लाइपेज का सिक्रेशन होता है। हम लोगों को मेनली 4 टेस्ट का पता चलता है, स्वीट, सॉल्ट और बिटर। एक फिफ्थ टेस्ट भी होता है जिसे उमामी टेस्ट कहते हैं, जो कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण पता चलता है, जो हमें चाइनीज नूडल्स इन सब जिसमें देखने को मिलता है। और टंग का अगर हम फंक्शन देखते हैं तो फूड की स्वेलिंग के लिए, एजिशन के लिए, और स्पीकिंग के लिए, और टेम्परेचर के लिए होता है। टंग में कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व पाए, फेशियल नर्व्स और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स और वेगस नर्व। ये टंग के सेंसर के टेस्ट के सेंसर के लिए होती हैं। और एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो टंग के पेन, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए होती है। और एक होती है हाइपोग्लोसल नर्व जो टंग के मूवमेंट के लिए होती है। टंग में एक भी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। टंग इसी के ऊपर एक फोरामेन सीकम स्ट्रक्चर होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थायरोग्लाइसर डक्ट निकलती है जो थायराइड ग्लैंड में बदल जाती है। और इनमें ये पेरिटाइन टॉन्सिल और ये लिंगुअल टॉन्सिल। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टीथ।
सॉरी, टंग की स्टडी को ग्लॉसोलॉजी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है टीथ। टीथ की स्टडी को डेंटिस्ट्री कहते हैं, जिसमें 3 ब्रांच आती हैं, एंडोडोंटिक्स और ऑर्थोडोंटिक्स और पेरियोडोंटिक्स। एंथोडोंटिक्स ब्रांच वो होती है जो टंग के प्रिवेंशन और डायग्नोसिस की ट्रीटमेंट के लिए होती हैं। इनमें जो टंग के आसपास के एरिया है, जैसे पल्प कैविटी और रूट पेरिडोंटल लिगामेंट, उन सबको इफेक्ट करती हैं। फिर ऑर्थोडोंटिक ब्रांच, इसमें एबनॉर्मली जो एलाइंड टीथ होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। फिर है पेरियोडोंटिक ब्रांच, इसमें जो गम्स डिसीज होती है जैसे जिंजीवाइटिस, इसकी स्टडी करते हैं। टीथ के हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। हेटेरोडोंट टीथ जो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के होते हैं, और फिर थ्रीकोडोंट टीथ जो बोन होती है उनमें उनके सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं। फिर डाइफियोडोंट टीथ जो लाइफ में 2 बार निकलते हैं, पहले ये टेम्पररी रहते हैं। टीथ के टाइप, टीथ 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, रिमोलर और मोलर। इंसीजर फूड की कटिंग का काम करते हैं और कैनाइन फूड की टीयरिंग का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर को मिलाकर चीक टीथ कहते हैं। टीथ के ऊपर कुछ उभार होते हैं जिन्हें कस्प कहते हैं, और जो 3rd मोलर टीथ है वो मैच्योरिटी के एज में निकलते हैं, जिन्हें विजडम टीथ कहते हैं। अगर टीथ का डेंटल फॉर्मूला देखते हैं तो वो 21023/2102 होता है, जिसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला 2123/2123 होता है। टीथ के स्पेस को डायस्टेमा कहते हैं, इनके ऊपर डेंटिन की कवरिंग होती है। अब एक टीथ के स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन वाले पार्ट में इनेमल की कवरिंग होती है, जो कि अमीनोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट करती है, जिनका ओरिजिन एपिडर्मल होता है। फिर रूट कैनाल होती है, इसकी ओपनिंग को एपिकल फोरामेन कहते हैं। और इनमें कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें पेरियोडोंटल लिगामेंट्स कहते हैं। और इसकी कैविटी को पल्प कैविटी कहते हैं। डेंटिन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है जो सीक्रेट करती हैं, इनका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फेरिंग्स। फेरिंग्स 3 टाइप्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इसमें ग्लोटिस और ग्लिड पाए जाते हैं। जो ग्लोटिस होती है वो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, ग्लोटिस के ऊपर ही एपिग्लोटिस पाया जाता है, और गलिड ईसोफेगस की ओपनिंग होती है। और कैविटी और फेरिंग्स में लिम्फोइड टिश्यू का अरेंजमेंट एक रिंग के जैसा होता है, जिसे वर्लियर रिंग कहते हैं। इसमें 4 टॉन्सिल पाए जाते हैं, पेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल और लिंगल टॉन्सिल और फेरिंजियल टॉन्सिल। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। ईसोफेगस में 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो कार्डिक स्फिंक्टर के पास में होता है, और
ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अगर क्लोज रह जाता है तो इससे एचजीसी या कार्डियक डिसऑर्डर हो जाता है, और अगर यह ओपन रह जाता है तो इससे हार्टबर्न या पायरोसिस या उसी को गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। ईसोफेगस जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है सीरोसा, जिसमें दो लेयर होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया और बिसर पेरिटोनियम। ईसोफेगस में बिसर पेरिटोनियम एब्सेंट होती है, और जो सबम्यूकोसल लेयर होती है वो सबसे ज्यादा थिक ईसोफेगस में ही देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है स्टमक। स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, कार्डियक और पायलोरिक। यहाँ ईसोफेगस की तरफ पर कार्डियक स्फिंक्टर होता है, और ड्यूडेनम के जहां से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है वहां पर पायलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्टमक को गैस्टर भी कहते हैं। स्टमक में जो एपिथेलियम है वो सिंपल कॉलिकुलर एपिथेलियम पाई जाती है, जिनमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इसमें एक एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। जो एपिथेलियम लेयर है वो लेमिना प्रोपेरिया में इन्वेजिनेट कर जाती है, जिससे गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पैराइटल सेल्स यानी को ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, जिनसे एचसीएल और कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है। और दूसरी सेल पाई जाती है जाइमोजल या चीफ सेल, इन्हीं को पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। इनसे पेप्सिडोजन और प्रोलैनिन का सिक्रेशन होता है जो इरेक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। और इन्हीं में कुछ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, अर्जेंटाफिल सेल्स जिनसे हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सिक्रेशन होता है, और जी सेल्स जिनसे गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में वीनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो एनालाइन सिक्रेशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं जिन्हें प्लाइक सर्कुलरिस या वॉल ऑफ किल्गिन कहते हैं। यानी को बॉलवे कॉनिवेंटिस भी कहते हैं। अब इन्हीं के ऊपर फोल्ड्स बन जाते हैं जिन्हें ब्लाई कहते हैं, और ब्लाई के ऊपर भी कुछ सबफोल्ड्स बन जाते हैं जिन्हें माइक्रोब्लाई कहते हैं। माइक्रोब्लाई और ब्लाई और प्लाइको सर्कुलरिस मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 600 गुना उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और इनमें कुछ लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें पेयर ऑफ पैचेस कहते हैं। इनकी सीक्रेशन को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। इनमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें क्रिप्स ऑफ लीवरगॉन कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस से अमीनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है। अब अगला स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। कोलन में 4 सेगमेंट्स होते हैं, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम। और सिग्मॉइड कॉलम। ट्रांसफर कॉलम और असेंडिंग कॉलम के बीच में
हेपेटिक फ्रैक्चर पाया जाता है। और ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन के बीच में स्प्लेनिक फ्रैक्चर पाया जाता है। इनमें कुछ लॉन्जिटुडिनल मसल्स के बैंड्स होते हैं जिन्हें टीनिया कोलाई कहते हैं। और इनमें कुछ पोचलाई स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हॉस्टा कहते हैं। और इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बाइनिफॉर्म अपेंडिक्स। बाइनिफॉर्म अपेंडिक्स में अगर खून चला जाता है तो इससे इन्फ्लेमेशन होती है जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसे सर्जिकल रिमूव किया जाता है तो इसको अपेंडेक्टोमी कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल की पार्ट्स हो चुके। अब नेक्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे सिलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और क्रिप्स ऑफ लीवर ग्लैंड। तो पहले हमारी है सिलाइवरी ग्लैंड जिसमें 3 ग्लैंड्स होती है। पैरोटिड ग्लैंड जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इसके इन्फ्लेमेशन से मंथ डिसीज हो जाती है। इसकी डक्ट को डक्ट ऑफ स्टेंस कहते हैं। और सेकेंड डक्ट है, सेकेंड ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसकी डक्ट को डक्ट ऑफ वार्टन्स कहते हैं। और थर्ड है सबमैक्सिलर या इसी सबलिंगुअल कहते हैं। इसकी डक्ट होती है डक्ट ऑफ लिविनस। इनकी कलेक्टिव सीक्रेशन को सलाइवा कहते हैं जिसमें सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, टाइलिन, इसी को टाइलिन कहते हैं, और थायोसाइनेट जो एंटी बैक्टीरियल होता है। और अब दूसरी ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल या इन्हीं को पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। इनसे एचसीएल और कास्टिन फैक्टर का सीक्रेशन होता है। और दूसरी सेल होती है जाइमोजन या इन्हीं को पैक्टिक और चिप सेल कहते हैं। इनसे प्रोलैरिन और पेप्सिडोजन का सीक्रेशन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। अब नेक्स्ट ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सीक्रेशन को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इनसे एचसीएल, पेप्सिडोजन, प्रोलैरिन एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है। और नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी लीवर। लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जिसका ऑरिजिन एंडोडर्मल होता है। लीवर के ऊपर ग्लीसन कैप्सूल की कवरिंग होती है। लीवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। इन दोनों को लिगामेंट फाल्सिफर्म सेपरेट करता है। राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट निकलती है और लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलती है। इन दोनों के मिलने से एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है। राइट लोब के पास में एक गॉल ब्लैडर होता है जिसकी
सिस्टिक डक्ट होती है। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। अब पैनक्रियाज की जो मेन डक्ट होती है वो डक्ट ऑफ बिरसंग। जहां पर कॉमन बाइल डक्ट होती है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ बर्डर कहते हैं। डक्ट ऑफ बिरसंग और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। पैनक्रियाटिक जो एक स्पिंक्टर बोलती है, एम्पुला बोलती है जिसे बोलते हैं, और एक एम्पुला एक स्पिंक्टर में ओपन होता है जिसे स्पिंक्टर ऑफ बर्डर, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। अब लीवर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीवर की सेल्स होती है उन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं। इसमें 3 ब्रांच होती है। इन्हें ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी कहते हैं और दूसरी ब्रांच होती है उन्हें ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। एक होती है इंटर लोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल। ये तीनों मिलकर पोर्टल टाइड बनाते हैं। ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन दोनों फ्यूज होकर सिनुसाइड्स बनाती हैं। जो आपका सेंटर वेन में खुलती है और इनकी साइड में हेपेटोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती है। अब लीवर के फंक्शंस, लीवर के फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन है बाइल। इसमें बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स जिसमें सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लूकोकोलेट और बाइल पिगमेंट होती है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनमें एक इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसका मीन्स होता है कि जो लार्ज फैट होते हैं उनको छोटे छोटे फैट्स के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब दूसरा फंक्शन है डीएमिनेशन। और यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन का मीन्स है जो अमीनो एसिड ग्रुप होते हैं उनको रिमूव करके अमोनिया में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को डीएमिनेशन कहते हैं और इनसे फिर अमोनिया से बाद में ऑर्निथिक साइकिल्स के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब थर्ड फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
जिसमें फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। फिर है ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब अगला फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में जो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में जो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब अगला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, जिनमें फाइब्रोजन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। ट्रांसफर करो तो मैं एडिटिंग कर ले, एडिटिंग करने जाऊँ। अब नेक्स्ट फंक्शन है एडिटिंग कर रहे थे, ट्रांसफर कर लो। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन B12। इन विटामिन का लीवर में स्टोरेज होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हेमियोपोइसिस। एम्ब्रियो स्टेज में इनमें आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है लिम्फ फॉर्मेशन। और इनमें अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में दो पार्ट्स होते हैं। पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोकाइन ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट्स होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट को पैनक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं, जो 99% होता है। और एंडोक्राइन पार्ट इसमें 1% होता है, जिसे आइसोड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इनमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन का सीक्रेशन होता है और बी सेल से इंसुलिन का सीक्रेशन होता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन होता है और एफ सेल से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन होता है। पैनक्रियाज के सीक्रेशन को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं,
पेनक्रियाज में इसमें दो डक्ट पाई जाती हैं। जो मेन डक्ट होती है उसे डक्ट ऑफ ब्रशन कहते हैं, और इसमें एक ऐसी डक्ट पाई जाती है जिसे डक्ट ऑफ सेंटरनी कहते हैं। पेनक्रियाटिक। आज के इस पार्ट में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया है। इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस किया है। फिर इसका सेकंड पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को डिस्कस किया है। थैंक यू।